यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है मेरी सभी के पास में? ठीक है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे बच्चों हम बात कर रहे थे, हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 चल रहा था अपना, फिजिकल फॉर केमिकल चेंज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम आगे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, रनिंग में लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर अपना 6 चल रहा था। हाँ ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे क्लास है आपको बच्चों 7th क्लास, और यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका जो चैप्टर है वो है 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है बच्चों, हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की डेफिनेशन के बारे में, उनके एग्जांपल्स के बारे में, और कुछ हमने केमिकल रिएक्शन देखी थी बच्चों का केमिकल रिएक्शन हमने। यस एवरीवन, हाँ कुछ हमने कल केमिकल रिएक्शन देखी थी, वो भी सब केमिकल चेंज के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों आगे हम बात करते हैं एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज ए केमिकल चेंज। ठीक है, यहां पे आगे ध्यान रखना है, एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क is a chemical change in firework बच्चों जब किसी में आग लगती है, ठीक है, तो बच्चों उसमें से क्या निकलती है? हीट निकलती है। इन फायरवर्क heat in light and sound produce। ठीक है बच्चों, जब भी फायरवर्क का जो काम होता है तो उसके अंदर बच्चों हीट निकलती है, जैसे किसी पे भी आग लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे लकड़ी की आग लगती है तो बच्चों उसमें से हीट निकलती है। ठीक है, लाइट निकलती है। ठीक है, और जैसे हम पटाखा, ठीक है, क्रैकर को छोड़ते हैं बच्चों, तो वहां पे जो एक्सप्लोजन मटेरियल होते हैं, ठीक है, बारूद होता है, तो उसमें जब आग लगती है तो बच्चों वहां पे हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है, प्लस में साउंड भी निकलती है। ठीक है, तो एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज ए केमिकल चेंज। ध्यान रखना बच्चों, ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए पहले बच्चों, अब यहाँ पे जैसे बच्चों कुछ चीजें होती हैं, जैसे ब्रिंजल, है, एप्पल है। बेटा ये जो बैंगन है, ये जो एप्पल है, इनको जब हम काटते हैं तो कुछ समय बाद में बेटा इनका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, ब्रिंजल, एप्पल, कलर चेंज। ठीक है, मतलब जो ब्रिंजल है बच्चों, जो एप्पल है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों ब्रिंजल और आफ्टर कटिंग ऐसे लिख लेना, आफ्टर कटिंग। ठीक है, काटने के बाद बच्चों उनका कलर चेंज हो जाता है, तो ये भी एक प्रकार से केमिकल चेंज है। ठीक है बच्चों, हाँ उसके बाद बच्चों एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बच्चों एक ओजोन लेयर होती है, ओजोन, OZONE, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन का जो डिप्लीशन है बच्चों, वो भी एक प्रकार से केमिकल चेंज है।
अब यहाँ पे समझो बेटा कि ओजोन डिप्लीशन, ओजोन क्या है, ठीक है बच्चों। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे लेयर होती हैं, ठीक है, जैसे हमारी ये अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा एनवायरनमेंट है, तो इसके अंदर बच्चों बहुत सारी क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है, सन होता है। क्या होता है बच्चों, सन होता है। तो सन से बच्चों क्या निकलती है, अल्ट्रा वायलेट रेडियस निकलती है, जिनको यूवी रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उनको, यूवी रेज। सन से क्या निकलती है बच्चों, यूवी रेज निकलती है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारी क्या है, जैसे यहाँ पे हमारी ओजोन लेयर है, ठीक है बच्चों, ओजोन लेयर। अब बेटा देखो हम धरती पे हैं, ठीक है, धरती पे है, जैसे हमारी ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ पे बच्चा हम रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे पेड़ पौधों को कभी काट देते हैं, ठीक है, जैसे कंबशन होता है, ठीक है, कंबशन होने के बाद भी वहां पे CO2 निकलती है। क्या निकलती है बच्चों, CO2 लिबरेट इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। और CO2 लिबरेट होने पे बच्चों एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो ओजोन लेयर होती है, मतलब जैसे यहाँ पे जैसे हमने फ्रिज चलाते हैं बच्चों, फ्रिज चलाते हैं तो उसमें से CFC निकलती है, ठीक है। और जैसे जैसे गाड़ी घोड़े होते हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलती है। तो बच्चों ये जो गैसेज होती हैं ये कहाँ जाती हैं, ऊपर की तरफ जाती है, ये हल्की होती है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाती है, चिपक जाती है, और चिपकने के बाद यहाँ पे एक छेद हो जाता है, ठीक है, चिपकने के बाद यहाँ पे एक छेद होता है। अब जो सन की जो लाइट आएगी, ये जो यूवी रेज है बच्चों, ये इसमें से हमारी अर्थ पे आ जाएगी, ठीक है। अब अर्थ पे आने के बाद ये जो यूवी रेज होती है बच्चों, इनको क्या बोलते हैं, यूवी रेज, इनको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है बच्चों, इनको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज बच्चों हमारे फसल के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो ओजोन लेयर क्या करती है, पहले यदि ओजोन सही थी तो यहाँ से यूवी रेज नहीं आती थी, लेकिन अब ओजोन के अंदर क्या हो गया बच्चों, छेद हो गया, तो ये यूवी रेज कहाँ आती है, हमारी अर्थ पे आती है। अब इससे क्या होगा, हमारी जो फसल है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो हमारी जो स्किन होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ साइड इफेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना कि जो ओजोन है, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन का डिप्लीशन होना भी एक प्रकार से केमिकल चेंज है, ठीक है बच्चों। हम यदि इसके अंदर छेद हो गया तो उसको हम सही नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे बच्चों ये भी एक प्रकार से केमिकल चेंज। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं पहले बच्चों रस्टिंग, ठीक है, सभी ने बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, अब बात करते हैं पहले बच्चों हम रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन बच्चों एक प्रकार से क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। लोहे पे जंग लगना भी एक प्रकार से क्या है बच्चों, केमिकल चेंज है। अब बच्चों बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है बच्चों। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे पे जंग लगना। तो लोहे पे जंग दो चीजों से लगती है, एक तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होती है बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजन होती है, और प्लस में एनवायरनमेंट में क्या होता है, वाटर, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना कि रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन प्लस में वाटर दोनों ही आवश्यक है। यदि वाटर होगा तो वहां पे जंग नहीं लगेगी, तो प्लस में उसके साथ में ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब बेटा रस्टिंग को रोके कैसे? रस्टिंग को रोकने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। पेंट करते हैं ना बच्चों, अपना जो लोहे का गेट होता है, लोहे की विंडो होती है, उस पे क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है। या क्या करते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, या ऑयल लगा देते हैं, ऑयलिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा बच्चों कि जो उसकी जो सरफेस है, लोहे की जो सरफेस है, वो हवा के और वाटर के संपर्क में नहीं आएगी। यदि नहीं आएगी तो बच्चों वहां पे रस्टिंग नहीं लगेगी,
ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि रस्टिंग क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं रस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आप रस्टिंग ऑफ आयरन, तो यहाँ पे लिखो व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट iron object are left exposed to moist air जिसमें जिसको moist air को बोलते हैं ऑक्सीजन एंड वाटर बोथ का मतलब दोनों, ठीक है बच्चों। अभी मैंने बताया कि रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए और रस्टिंग के लिए बच्चों क्या चाहिए, पानी भी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट आर लेफ्ट एक्सपोज्ड, मतलब जब आयरन की चीजों को, लोहे की जो चीज होती है, ठीक है, लोहे की जो वस्तुएं होती हैं, यदि हम उनको खुला छोड़ देते हैं हवा के अंदर, ठीक है, तब क्या होता है, मॉइस्ट एयर। उसके बाद देखो बच्चों ए सबस्टेंस with a brown, उसका भूरा भूरा होता है, ब्राउन फ्लैकी लेयर, फ्लैकी का मतलब होता है परत बन जाती है, फ्लैकी लेयर is observed on their surface. Their surface. This brown fleck layer, this brown flaky layer is hydrated iron oxide, ठीक है। it is called rust, देखो बच्चों लोहे पे ही रस्ट नहीं लगती है, लोहे के साथ साथ में लोहे पे जो जैसे आयरन पे है बच्चों, आयरन पे जो रस्ट होगी उसको बोलेंगे आयरन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बच्चों, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर होता है, तांबा जो होता है, कॉपर पे जो जंग लगती है उसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉपर कार्बोनेट। और बच्चों एक सिल्वर जो चांदी होती है बच्चों, चांदी का कलर काला काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। चांदी पे जो जंग लगती है उसको बोलते हैं बच्चों सिल्वर सल्फाइड। ठीक है बच्चों, चांदी पे जो जंग लगती है उसको बोलते हैं पहले बच्चों सिल्वर सल्फाइड। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना कि आयरन पे जो जंग लगती है उसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, कॉपर पे जो जंग लगती है उसको कॉपर कार्बोनेट, इसको बोलते हैं रस्ट, ठीक है। और ये है मेटल, धातु है, ठीक है। जैसे धातु के रूप में बच्चों आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है और सिल्वर हो सकता है। तो आयरन पे जो जंग लगती है उसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, कॉपर पे जो जंग लगती है उसको कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, और सिल्वर पे जो जंग लगती है उसको, देखो बच्चों जैसे कॉपर का कोई बर्तन है तो उसके ऊपर हरा हरा रंग का हो जाता है, हरा हरा हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड होता है बच्चों वो ब्राउन फ्लैकी कलर होता है, और यहाँ पे जो कॉपर कार्बोनेट होता है उसका कलर ग्रीन होता है,
और जब यहाँ पे आयरन सल्फाइड सिल्वर सल्फाइड होता है बच्चों, इसका कलर होता है ब्लैक। चांदी के जो अपने मतलब ऑर्नामेंट्स होते हैं बच्चों, वो काले काले हो जाते हैं ना, क्यों हो जाते हैं? कि वो एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन होती है और वाटर होता है उससे रिएक्शन कर लेते हैं और उसके ऊपर क्या लग जाती है बच्चों? रस्ट लग जाती है और उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये ध्यान देना। यहां पे देखो बच्चों, हमने रस्ट की डेफिनेशन देखी। वह आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन की कोई भी चीज हो सकती है, जैसे साइकिल को यदि हम बाहर बरसात के अंदर बाहर खड़ी कर दें तो कुछ दिनों के बाद में उसका कलर, उसकी जो रिम होती है ना बच्चों, वो रेड रेड हो जाती है। हो जाती है ना? अरे हो जाती है ना? हाँ, आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट आर लेफ्ट एक्सपोज्ड का मतलब होता है खुला रखना। किसमें खुला रखना है उसको? मॉइस्ट एयर के अंदर। और मॉइस्ट एयर के अंदर बच्चों क्या क्या है? ऑक्सीजन है और वाटर है, दोनों चीजें होती हैं। उसके बाद ए सबस्टेंस विद ए ब्राउन फ्लैकी लेयर इज ऑब्जर्व्ड, मतलब जब उसको रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद में वहां पे एक ब्राउन फ्लैकी लेयर बन जाती है। ठीक है, ऑन देयर सरफेस, उसकी सरफेस के ऊपर। सरफेस का मतलब होता है सतह, ऊपर की जो सतह होती है। ठीक है, This brown flaky layer is hydrated iron oxide। क्या होता है बच्चों? ये आयरन ऑक्साइड होता है और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, हेडिंग लगाना है यहाँ पे। रस्ट कैसे बनती है? तो रिएक्शन होती है यहाँ पे आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे बच्चों बनता है क्या? Fe2O3 और XH2O। ठीक है, और X लिखना छोटा, X छोटा X लिखना। यहाँ पे होता है ये आयरन ऑक्साइड, और जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? रस्ट बोलते हैं। और आयरन को बच्चों किससे लिखते हैं? Fe से लिखते हैं। वाटर को लिखते हैं H2O से लिखते हैं, और ऑक्सीजन को बच्चों O2 से लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना आयरन ऑक्साइड। और ये आयरन ऑक्साइड कैसा है बच्चों? हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस बच्चों, अब देखिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले इसका एक बार। और यहाँ पे ये रिएक्शन लिखनी है। आयरन, आयरन को Fe से लिखते हैं, वाटर उसको H2O से लिखते हैं, ऑक्सीजन उसको O2 से लिखते हैं, और यहाँ पे बनता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको रस्ट बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 और XH2। ठीक है बच्चों, Fe2O3 और XH2। अब उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि ये जो लोहे पे जो जंग लगती है उसको हम कैसे रोकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम आगे लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखना है बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड इन मेनी वेज। रस्टिंग ऑफ आयरन, Rusting of iron can be prevented। Prevent का मतलब होता है रोकना। हाँ, Rusting of iron can be prevented by following ways। कुछ रास्ते हैं बच्चों जिनके द्वारा हम आयरन की रस्टिंग को रोक सकते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों इसमें अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल।
पहला है बच्चों oil on surface। ठीक है बच्चों, हमें क्या अप्लाई करना है बच्चों? क्या तो ग्रीस अप्लाई करना है, क्या उसके ऊपर ऑयल लगाना है। अब हमें पता है कि जब हम उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस लगाते हैं तो जो आयरन की जो सरफेस है वो बच्चों उसके कांटेक्ट में नहीं आती है, हवा के और पानी के कांटेक्ट में नहीं आती है। अब यदि हवा और पानी के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अप्लाई ग्रीस और ऑयल ऑन सरफेस। ठीक है, उसके बाद है दूसरा है पेंटिंग। दूसरा है बच्चों पेंटिंग। पेंटिंग ऑन सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, आयरन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके ऊपर क्या करना है बच्चों? क्या करनी है हमें? पेंटिंग करनी है, पेंट करना है। पेंट होता है ना, पेंट करते हैं। हाँ, तीसरा है बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जो प्योर मेटल है उसको इम्प्योर मेटल से सेपरेट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर किसका यूज करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चों गैल्वेनाइजिंग। चौथा नंबर है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग के अंदर बच्चों क्या होता है कि जो कॉपर, मतलब इसमें जो एक तो होता है जिंक, एक होता है क्रोमियम। ठीक है, जिंक या क्रोमियम की लेयर उसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, जो कॉपर होता है बच्चों, कॉपर के ऊपर जिंक या क्रोमियम की लेयर लगा देते हैं, जिससे आयरन की लेयर है वो हवा के और पानी के संपर्क में नहीं आती है। ठीक है, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग के अंदर बच्चों जो इम्प्योर होता है उसका एनोड बनाते हैं। ठीक है, और जो प्योर मेटल होता है उसका कैथोड बनाते हैं। उसके बाद उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो करवाते हैं। जो इम्प्योर मेटल है वो सारा, उसमें से सारा जो प्योर है वो जो हमने कैथोड लिया था उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, और एनोड से एनोड मड बन जाती है। ठीक है बच्चों, आप बड़ी क्लासों के अंदर पढ़ने वाले हो, आप ये ध्यान रखना कि किस किस के द्वारा हम प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक होता है एनोडाइजिंग, एक होता है बच्चों एलोइंग। 6 नंबर पे आता है एलोइंग। एलोइंग का मतलब होता है कि एक मेटल के अंदर दूसरा मेटल मिला दें। ठीक है, एक मेटल के अंदर बच्चों दूसरा मेटल मिला दें। जैसे एलोइंग का मतलब कुछ एग्जांपल बताता हूं मैं यहाँ पे। एग्जांपल ऑफ एलोय, एग्जांपल ऑफ एलोय। सबसे पहला है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, इसके अंदर बच्चों क्या मिलाते हैं? स्टेनलेस स्टील के अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर हम मिलाते हैं आयरन, क्रोमियम प्लस निकेल। ठीक है बच्चों, स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन के अंदर हम क्या मिलाते हैं बच्चों? क्रोमियम मिलाते हैं और निकेल मिलाते हैं। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील के अंदर 3 चीजें होती हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है आयरन, एक होता है निकेल, एक होता है क्रोमियम। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे मैं बताता हूं यहाँ पे, दूसरे नंबर पे बताता हूं मैं यहाँ पे ब्रोंज। ब्रोंज होता है बेटा कांसा जिसको बोलते हैं। कांसे के अंदर बच्चों क्या होता है? एक तो होता है कॉपर और एक होता है बच्चों इसके अंदर टिन। कॉपर और टिन होता है।
तीसरे नंबर पे बच्चों होता है ब्रास। ब्रास के अंदर बच्चों कॉपर, कॉपर जो होता है उसके अंदर बच्चों मिलाते हैं जिंक। ठीक है। एक होता है सोल्डर, जैसे किसी के टांका लगाते हैं ना बिजली का, ठीक है, बिजली का तार टूट जाता है तो उसके ऊपर जो मतलब जो मिस्त्री होता है, ठीक है, टैप सुधारने वाला, उसके पास होता है सोल्डर। ठीक है, तो SOLDER सोल्डर होता है बच्चों, उसके अंदर होता है, एक तो होता है लेड और एक होता है बच्चों इसके अंदर टिन होता है। ठीक है, ध्यान रखना आप। स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या क्या होता है बच्चों? आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकिल होता है। ब्रोंज के अंदर बच्चों कॉपर होता है, टिन होता है। ब्रास के अंदर कॉपर होता है, जिंक होता है। सोल्डर के अंदर लेड होता है, टिन होता है। ठीक है। एलॉय का मतलब होता है कि एक मेटल को दूसरी मेटल के अंदर मिक्स कर दें, एक मेटल को दूसरी मेटल के अंदर मिक्स कर दें। ठीक है बच्चों। एक और होता है, जैसे स्टील जो बनता है ना, स्टील बच्चों, स्टील बोलते हैं स्टील की चीज है, स्टील होता है बच्चों, उसके अंदर होता है आयरन, लोहा होता है और प्लस में क्या होता है उसके अंदर कार्बन होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक स्टील लिख लेना। कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे। पहले नंबर पे आप स्टेनलेस स्टील लिखेंगे, दूसरे नंबर पे आप ब्रोंज लिखेंगे, तीसरे नंबर पे ब्रॉस लिखेंगे, फोर्थ नंबर पे सोल्डर लिखेंगे और फिफ्थ नंबर पे स्टील लिखेंगे। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस बच्चों, बताएं मेरे को। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ, वेरी गुड बेटा। तो देखिए बच्चों, ये कुछ तरीके थे जिसके द्वारा हम रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट का मतलब होता है बच्चों रोकना। प्रिवेंट बाय फॉलोइंग वेज। किस किस के द्वारा बच्चों? क्या तो हम उसके ऊपर अप्लाई करें, ग्रीस लगा दें, क्या ऑयल लगा दें, क्या उस पे पेंटिंग कर दें, पेंटिंग ऑन सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन की जो चीजें होती हैं, क्या उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, क्या गैल्वेनाइजेशन कर दें, क्या एनोडाइजिंग कर दें, क्या एलोइंग कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये आयरन के ऊपर जो जंग लगती है, रस्ट लगती है, उसको रोकने के कुछ तरीके हैं, उनको मैंने बताया है। ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद पहले बच्चों हम बात करेंगे आगे। हाँ, अब बच्चों एक हमारा एक चीज और है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है बच्चों क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है बच्चों अपना क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों क्रिस्टल का बनना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिस्टलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल is known as crystallization। ठीक है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। और यहां पे लिख देना क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिजिकल चेंज। ठीक है बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन एक कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है।
अब हम बात करते हैं बच्चों क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल क्या होते हैं। तो दूसरा हेडिंग लिखते हैं बच्चों यहाँ पे क्रिस्टल। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब वहां पे बहुत सारे एटम, एक जैसे ही एटम होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टल बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों लिखना यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ एटम is called crystal. In crystal atoms are arranged in a regular pattern. Atoms are in crystal, atoms are arranged in a regular pattern, arranged in a regular pattern। ठीक है बच्चों, तो क्रिस्टल क्या होता है बच्चों, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज नोन एज क्रिस्टल। इन क्रिस्टल एटम्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न। ठीक है, क्या इसमें ध्यान रखना कि क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, उनका जो पैटर्न होता है बच्चों कैसा होता है, रेगुलर पैटर्न होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बच्चों जैसे एग्जांपल के रूप में क्रिस्टल के रूप में क्या हो सकता है, एग्जांपल ऑफ क्रिस्टल, एग्जांपल ऑफ क्रिस्टल। बेटा चीनी होती है, वो क्रिस्टल फॉर्म में होती है। जो शुगर होती है ना, शुगर है, नमक जो होता है बिना पिसा हुआ, जो नमक होता है बिना पिसा हुआ, ठीक है, मोटा, इसको बोलते हैं सोल्ट। ठीक है, कॉपर सल्फेट, ये सब बेटा किसके एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, जो चीनी होती है वो क्रिस्टल फॉर्म में होती है, ध्यान रखना। सोल्ट होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। कॉपर जो सल्फेट होता है वो भी किसमें होता है बच्चों, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, हाँ। तो यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा क्रिस्टलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिजिकल चेंज। कैसा चेंज है बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन फिजिकल चेंज, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद क्रिस्टल क्या होते हैं, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज कॉल्ड क्रिस्टल। अब क्रिस्टल जब बनता है, इन क्रिस्टल एटम्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैंने शुगर, उसके बाद सोल्ट, और उसके बाद मैंने बताया कॉपर सल्फेट। ठीक है, आता है एग्जांपल ऑफ क्रिस्टल। ठीक है बच्चों, आप इसके स्क्रीनशॉट लें। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हमें क्रिस्टल कैसे बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद इस चैप्टर के हमें क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बात बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों।